हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, ऑन 13 फरवरी वी ऑब्जर्व नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश, ऑल्सो रेफर्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हम कैसे बोलते हैं? सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इस बार हमने इनका 144th बर्थडे सेलिब्रेट किया था ऑन 13 फरवरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चीज नोट करनी है, दैट इज एक तो ये कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ये पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 8 मार्च को। ठीक है, साथ में ही आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं सरोजिनी नायडू जी से रिलेटेड, दैट इज कि ये जो है वो फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। सेकेंडली, ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1947 में ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द निकोस क्रिस्टोडोलिट्स इलेक्टेड एज डैश प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस। तो ये कौन से प्रेसिडेंट बने हैं? ही इज द 8th प्रेसिडेंट। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? निकोस एंटसा सीरास को। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और, जो साइप्रस है, साइप्रस की कैपिटल पूछी जा सकती है। कैपिटल क्या है साइप्रस की? इट इज निकोसिया। ठीक है, निकोसिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द 2023-2024 टर्म्स। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत सुनील तलाती इनका नाम है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर भी सिलेक्ट हुए हैं SAFA के, दैट इज SAFA दैट इज साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, जिसके प्रेसिडेंट जनवरी में चुने गए थे, जिनका नाम क्या है? निहार एन जमूसरिया। ठीक है, क्या नाम है इनका? निहार एन जम्बूसरिया। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, ICAI के वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? रजनीत कुमार अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? रजनीत कुमार अग्रवाल। और ICAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग फुटबॉल क्लब वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप मोरक्को 2022, जो 19th एडिशन था फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड ने ये आपका जो वर्ल्ड कप था वो जीता था, मोरक्को में जो आपका हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको पूछी जा सकती है, इन्होंने डिफीट किसे किया था? तो अल हिलाल सऊदी अरेबिया का जो ग्रुप है, इनको डिफीट किया था, और यहाँ पे इन्होंने 5th टाइम ये जीत जो है रिकॉर्ड की है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले 2014 में इन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2016 में, देन 2017, फिर 2018 और फिर 2022 का। ठीक है, मतलब 2023 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द 2023 फॉर्मूला ई हैदराबाद ई प्रिक्स। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जीन एरिक वेर्गिन, जो आपके फ्रांस के प्लेयर हैं। इन्होंने यहाँ पे ये फॉर्मूला जो आपकी ई प्रिक्स हुई थी हैदराबाद में, उसे जीता था, और ये इंडिया में पहली बार फॉर्मूला ई रेस हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये पूछा जा सकता है? हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी, और ये जो है आपका 30th वेन्यू था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। जो आपका ई फॉर्मूला ई रेस थी, इसका 30th वेन्यू था और इंडिया में पहली बार होस्ट किया गया था। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी हैज साइन विमेन क्रिकेटर्स यशतिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो ह्यूंडई मोटर जो है, इन्होंने इन्हें जो है एज अ एम्बेसडर साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द 2023 डेलस ओपन हेल्ड एट डेलस USA, जो यहाँ पे सेकंड एडिशन हेल्ड हुआ था। ये चीज याद रखनी है, और ये मेंस का टेनिस टूर्नामेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि मेंस सिंगल कैटेगरी में ये जो आपका डेलस ओपन था, ये किसने जीता था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी यिविंग, जो चाइना के प्लेयर हैं। इन्होंने डिफीट किसे किया था? जॉन इस्नर को, जो USA के प्लेयर हैं। अगर हम मिक्स डबल की बात करें, सॉरी मेंस डबल की बात करें, तो यहाँ पे जेमी मुरे एंड मिशेल वीनस, जो ये आपके न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया था किसे? नेथनिल लेमिनेट्स को एंड जैक्सन विथ्रो को, जो USA के प्लेयर हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और
यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टाइटल जीता था, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 12 फरवरी को। और नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक की अगर हम बात करें, सो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी आपका 12 फरवरी से 18 फरवरी तक जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इस वीक की थीम यहाँ पे आपको पूछी जा सकती है, प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी सेलिब्रेटिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ SA20 लीग हेल्ड इन वेंडरस स्टेडियम इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जो ऑर्गेनाइज किसने किया था, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी टीम ने इसे जो है जीता था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने इसे जीता था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने डिफीट किसे किया था, प्रीटोरिया कैपिटल्स को, ठीक है। अब बाकी अगर यहाँ पे हम देखें अवार्ड्स या विनर्स जो देखें बेटवे SA20 के, तो पहला यहाँ पे आपका चैंपियन कौन रही है, आप सभी को पता है, सनराइजर्स ईस्टर्न केप। रनर अप प्रीटोरिया कैपिटल्स। स्पिरिट ऑफ द सीजन सनराइजर्स ईस्टर्न केप। नेक्स्ट इज राइजिंग स्टार एथन बेसिज, जो आपके प्लेयर हैं किसे, प्रीटोरिया कैपिटल के। बैटर ऑफ द सीजन जॉस बटलर। बॉलर ऑफ द सीजन रोलफ वैन डेर मेरवी। प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहे हैं, एडन मार्क्रम, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which of the following statement is correct with respect to the bi-monthly monetary policy of financial year 2023 released by the RBI। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब तक हम क्वेश्चन करते हैं। पहला आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल GDP ग्रोथ टू 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 विद फाइनेंशियल ईयर 2024 Q1 में कितनी रहेगी GDP, 7.8%, 2 में 6.2%, 3 में 6% एंड Q4 में इट विल बी 5.8%। नेक्स्ट है द CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 5.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। Q1 के लिए ये रहेगी आपकी 5%, Q2 के लिए 5.4%, 3 के लिए 5.4% एंड Q4 के लिए 5.6%। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 विद Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 एट 5.7%। नेक्स्ट इज जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रेज द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.50% फ्रॉम 6.25%। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, सारे करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑल जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारी करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके 6 मेंबर होते हैं। इसको हेड कौन कर रहा है अभी, तो शक्तिकांता दास जो RBI के गवर्नर है, ठीक है। बाकी इसके कौन कौन से मेंबर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रेट्स आपके चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रेट्स हैं जो आपके रेड में है ये सारे ही चेंज हुए हैं। रेस्ट जैसे रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये आपका चेंज नहीं हुआ है, ये सेम रहा है। CRR कैश रिजर्व रेशियो ये सेम है। सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो ये भी आपका सेम है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुए। बाकी जो आपके MSF है, ठीक है, बैंक रेट है, ये सारे आपके चेंज हुए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नाउ हमने यहाँ पे अब RBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो कवर की है, जैसे RBI प्रपोज टू परमिट ऑल इनबाउंड ट्रैवलर्स टू इंडिया टू यूज UPI दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर देयर मर्चेंट पेमेंट व्हाइल दे आर इन इंडिया। सो बेसिकली जो ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे बेसिकली अलाउड कर दिया गया है कि आप UPI से पेमेंट करो। पहले ये सिर्फ G20 नेशंस के जो आपके ट्रैवलर्स थे, इनबाउंड ट्रैवलर्स, उनके लिए अलाउड था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, RBI ने प्रपोज किया है टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ ट्रेड्स टू इम्प्रूव कैश फ्लो फॉर MSME। अब यहाँ पे जो है ट्रेड्स में अब जो इंश्योरेंस कंपनी होंगे उनको भी पार्टिसिपेट यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ कर दिया है, ठीक है, ट्रेड्स में। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज RBI ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स अमंग द मेंबर्स ऑफ पब्लिक। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है QR कोड बेस्ड, जिसमें कॉइन वेंडिंग मशीन जो है 19 लोकेशन में लगाई जाएंगी अलॉन्ग इन दी 12 सिटीज। 12 सिटीज में 19 लोकेशन में ये वेंडिंग मशीन जो होंगी, कॉइन वेंडिंग मशीन, ये लगाई जाएंगी, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे RBI ने क्या बोला है, दैट इज RBI एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन इशू टू वैंक्रीजी लिमिटेड टू सेट अप ओन एंड ऑपरेट व्हाइट लेबल ATM। अब आप सोच रहे होंगे व्हाइट लेबल ATM क्या है। बेसिकली जो ATM कोई कंपनी लगाती है, जो बैंक नहीं है, बैंक अगर लगाता है वो ATM अलग होते हैं, वेयरएस बैंक के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ATM लगा रही है, वही उसका जो है रेख देख कर रही है, सेटअप कर रही है, ठीक है, उसे ऑपरेट कर रही है, तो उस ATM को, उस टाइप के ATM को हम व्हाइट लेबल ATM कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और इन्होंने ये कब तक सेटअप करने हैं, टिल दी
मार्च 31, 2024 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डार्विन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो इंटरनेशनल डार्विन डे हम 12 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, जो बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023 हेल्ड इन। तो पहली जो इसकी फर्स्ट एडिशन जो था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 27 मार्च, दैट मीन्स आज से इसका सेकेंड एडिशन जो था मीटिंग का वो स्टार्ट हो गया है, वो चलेगा 27 से 29 मार्च तक, ठीक है। और ये कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, ये वाला फर्स्ट एडिशन बेंगलुरु कर्नाटका में हेल्ड हुआ, सेकेंड एडिशन जो है ये हेल्ड हो रहा है आपका गुजरात में, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में ये आपका हेल्ड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, जो फर्स्ट एडिशन था इसकी आपकी थीम थी सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलेंट ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ये चीज याद रखना है। और साथ में ही इसके साथ साथ जो सारे जो G20 आपके कंट्रीज हैं, इन्होंने यहाँ पे जो है कुछ प्रायोरिटी सेट की हैं कि किस पे ये मिल के काम करने वाले हैं, उस प्रायोरिटीज को देखते हैं। तो पहले आपका है अरेस्टिंग लैंड डिग्रेडेशन, एक्सिलरेटिंग इकोसिस्टम, रिस्टोरेशन एंड एनरिचिंग बायोडाइवर्सिटी, ये इनका पहला जो है प्रायोरिटी एरिया। सेकंड, प्रमोटिंग अ सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिसिलेंट ब्लू इकोनॉमी। थर्ड जो प्रायोरिटी है वो है एनकरेजिंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और जो ये मीटिंग हुई थी आपकी, दैट इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, यहाँ पे लीड किसने किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हमारे मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह यादव, बेसिकली जो ये मिनिस्ट्री है इसने यहाँ पे लीड किया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं जो इस मीटिंग से रिलेटेड थे, जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंसी जो है जापान के साथ मिलकर 5th रिपोर्ट पब्लिश करेगी, किस चीज से रिलेटेड, अगेंस्ट द मरीन प्लास्टिक लिटर अंडर द G20 फ्रेमवर्क फॉर द मरीन प्लास्टिक लिटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो इंडियन प्रेसिडेंसी है, ये बेसिकली जो ओशियन 20 डायलॉग होगा आपका, उसके लिए डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करेगी, किस पे, ब्लू इकोनॉमी पे। थर्ड यहाँ पे आपका पॉइंट है, जो इंडियन प्रेसिडेंसी है इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि ये कोऑर्डिनेट करेंगे बीच क्लीनिंग इवेंट, ऑर्गेनाइज करेंगे कब, 21 मई 2023 को ऑन द साइडलाइंस ऑफ ओशियन 20 डायलॉग। एंड लास्ट आपका है, इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे जो है विजिट किया गया था, एक तो आपका बन्नरघाटा नेशनल पार्क है और दूसरा आपका क्या है, कालाकरे एबोरटेम, ठीक है। इन दोनों जगह पे यहाँ पे विजिट किया गया था, जो लोकेटेड है आपके बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो भी नेशनल पार्क में विजिट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आपको कवर करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th फरवरी 2023। सो 13 फरवरी 2023 को हमने कौन सा एडिशन जो है वर्ल्ड रेडियो डे का ऑब्जर्व किया था या मनाया था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12th एडिशन, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी, रेडियो एंड पीस, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय डैश टू ड्राफ्ट द रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ रोल ऑन रोल एंड रोल ऑन पैसेंजर फेरी सर्विस। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस कमेटी के हेड कौन है, इसके हेड है आपके संजय के मेहता, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, संजय के मेहता इज द हेड ऑफ दिस कमिटी, जो चेयरमैन भी है आपके DPA के, DPA क्या है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन है, जो आपका लोकेटेड है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द 6th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट लीडर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश विद द थीम ऑफ इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। द 7th एडिशन ऑफ SCO SAI लीडर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन डैश। सो जो 7th एडिशन होगा, जो इसके बाद मीटिंग होगी 2025 में, वो कहाँ पे हेल्ड होगी, तो वो तजिकिस्तान में हेल्ड होगी, ठीक है। 2025 में हेल्ड होगी। अब यहाँ पे इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं या कौन से मेंबर्स ने इस मीटिंग को जो है आपका पार्टिसिपेट किया था इस मीटिंग में, तो एक हो गया आपका तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ठीक है। इंडिया तो होगा, इंडिया में हेल्ड हुई थी, ठीक है। साथ में जो आपका किर्गिस्तान है, ठीक है। ये सारे इसके मेंबर्स थे। अब यहाँ पे जो ये मीटिंग हुई थी 6th एडिशन की, इसके साइडलाइन में इंडिया ने जो है यहाँ पे MOU साइन किया है, किसके साथ, कजाकिस्तान और तजिकिस्तान के साथ, ताकि जो हमारे मतलब इन तीनों देशों के बीच में, मतलब इंडिया, कजाकिस्तान एंड इंडिया, तजिकिस्तान के बीच में जो है कॉर्पोरेशन है उसको जो है और मजबूत किया जा सके इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज APEDA सेलिब्रेटेड इट्स 37th फाउंडेशन डे ऑन डैश। सो इनका फाउंडेशन डे होता है आपका 13 फरवरी को, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी 2023 को हमने 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था
EDA का। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, दैट इज जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, इन्होंने रैंकिंग दी है, ठीक है, किस चीज़ की रैंकिंग, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इंडिया की जो रैंकिंग है टू अचीव द फिनोमिनल सक्सेस इन द प्रमोशन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये 2021 के अकॉर्डिंग कितनी है, 8th रैंकिंग है। वेरस अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में इंडिया की जो रैंक थी, ठीक है, इंडिया की रैंक यहाँ पे थी आपकी 9th रैंक, ठीक है, तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी जो रैंकिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम मोदी विजिट टू यूपी एंड महाराष्ट्र। सो पहला आपका पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 which took place in the Lucknow UP. Next is he also launched the Invest UP 2.0 and inaugurated the global trade show. Third is PM Modi flagged off the Mumbai Solapur Vande Bharat जो 9th वंदे भारत थी and Mumbai Srinagar Shirdi वंदे भारत जो 10th आपकी वंदे भारत ट्रेन थी, would run on the popular tourist route between the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Shirdi and Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Solapur. Next point है आपका, he also inaugurated the new अल जामिया तुस सफिया अरेबिक एकेडमी जो 4th कैंपस था, जो इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है कहाँ पे, मरोल मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऑल आर करेक्ट, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करने वाली क्या चीज़ है, दैट इज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज उत्तर प्रदेश की मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कौन सी है, तो आंसर आपका क्या होगा, पहले नंबर पे आपकी आती है नोएडा, ठीक है, सेकेंड नंबर आपका है लखनऊ, ठीक है, और थर्ड नंबर आपका आता है आगरा का। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नोएडा, लखनऊ और आगरा है यूपी की, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं जो पीएम मोदी से रिलेटेड है, दैट इज पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था 246 किलोमीटर सेक्शन ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी है, जो कनेक्ट करता है कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत को, ठीक है, ऐसी सिटीज को कनेक्ट करता है ये। साथ में ही इसे डेवलप किया गया है 12,150 करोड़ की लागत से। इसके साथ साथ जो पीएम मोदी है, इन्होंने लॉन्च किया था महर्षि दयानंद सरस्वती का 200 बर्थडे, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका जो सेलिब्रेशन था ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिल्ली, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हम जानते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, ये बेसिकली आपके संस्थापक आप बोल सकते हो, ठीक है, जिन्होंने शुरुआत की थी आर्य समाज की 1875 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, The International Epilepsy Day is annually observed across the globe on second Monday of dash. So Epilepsy Day जो है, International Epilepsy Day, हम सेलिब्रेट करते हैं second Monday of February, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सबसे पहला जो एपिलेप्सी डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था, तो वो 2015 में सेलिब्रेट किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसकी थीम की बात करें तो थीम इसका क्या था, स्टिग्मा, और यहाँ पे कैंपेन थीम की बात करें तो स्टैम्प आउट स्टिग्मा ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज नोटिफाइड हाउ मेनी टैक्स रिटर्न दैट इज ITR फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 2023-2024 which will come in effect from the 1st April 2023. सो यहाँ पे उन्होंने 6 फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फॉर्म बेसिकली कौन फिल कर सकता है। जैसे ITR 1 सहज फॉर्म है, ये ऐसे पर्सन फिल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ITR 2, ऐसे पर्सन इसे फिल कर सकते हैं जिनकी इनकम जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आती है। नेक्स्ट इज ITR 3 is for the people having income as a profit from the business or a profession. ITR 4 Sugam, filled by the individual Hindu undivided families and firms other than LLPs. LLPs क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और यहाँ पे इनकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है, ₹50 लाख। नेक्स्ट ITR 5 और 6 कौन पर्सन भर सकते हैं, जो बेसिकली LLPs एंड बिजनेस होंगे जिनके जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एंड ITR 7 जो है ये ट्रस्ट वाले फिल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023,
जिसमें उन्होंने कहा था एशिया सेट टू यूज हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 2025 तक इन्होंने क्या बोला है, इस रिपोर्ट में कहा था कि जो एशिया है 2025 तक वर्ल्ड की आधी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करता है तो वो कौन सा देश है, तो उसका नाम है आपका चाइना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड, दैट इज इसका हेडक्वार्टर तो हमने नोट कर लिया, दैट इज ये कहाँ पे लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, अब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, इनका नाम क्या है, पति बिरोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च द कोलैंड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर कोलैंडिंग। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैश फ्री पेमेंट ने जो है इंडिया में लॉन्च किया है पहला फुली ऑटोमेटेड एस्क्रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर कोलैंडिंग। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से बैंक जो है इसे सपोर्ट करते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड एक्सिस बैंक। अब समझते हैं ये बेसिकली काम कैसा करता है। ठीक है, जैसे दो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक बायर हो गया और एक सेलर हो गया, दो पर्सन है आपके। ठीक है, अब सेलर के पास जैसे ऑर्डर आया 10 बॉक्सेस का। ठीक है, अब सेलर को जो है बायर को 10 बॉक्सेस देने हैं, बट उसे डाउट है कि मेरे पास पैसे जो बायर है वो देगा कि नहीं देगा। ठीक है, ऐसे ही बायर को डाउट है कि मैं अगर प्रोडक्ट ले लूंगा वो अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, या मैं फंड अगर पूरे दे दूँ, मतलब फंड मैं डायरेक्टली कैसे दे दूँ, तो मन में 10 चीज़ के डाउट होते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, बेसिकली मतलब ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी आ जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी को जो है अपॉइंट किया जाता है। अब ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में ना होके, ठीक है, डायरेक्टली ना होके ये एस्क्रो एजेंट के थ्रू होती है। जैसे इस सेलर ने अपने जो 10 प्रोडक्ट था, जो 10 बॉक्स थे, वो पीसेस ट्रांसफर कर दिए, वो अपना एसेट जो है ट्रांसफर कर दिया बायर को। अब बायर क्या करेगा, डायरेक्टली फंड सेलर को ना देके वो थर्ड पार्टी को देगा। ठीक है, जब यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा फिर जाके यहाँ पे जो फंड है वो बेसिकली रिलीज किए जाएंगे या दिए जाएंगे सेलर को। तो बेसिकली डायरेक्टली ना होके आपके जो ट्रांजैक्शन है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हो रही है। ठीक है, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 9.95% इन सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजीज ग्लोबल वर्थ रुपीज 9.94 करोड़। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक ने जो है यहाँ पे अपने जो स्टेक थे 9.95% वो सेल कर दिए। ठीक है, इससे पहले भी 2020 में जो है एचडीएफसी बैंक ने 2.05% अपने जो है स्टेक सेल किए थे, किसके, सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजी के। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है लिबर्टी ग्लोबल एक्वायर्ड 4.9% स्टेक इन वोडाफोन बेटिंग, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लिबर्टी ग्लोबल। सो लिबर्टी ग्लोबल का आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूके में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग स्मार्टफोन्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्वालम जो है कंपनी, इन्होंने अपना जो सैटेलाइट है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन, ये लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो सैटेलाइट है बेसिकली ये डेवलप हुआ है किससे, इरिडियम से। ठीक है, और यहाँ पे ये अलाउ करता है, जैसे ऐसे आपके जैसे रूरल एरियाज हो गए जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, तो इस सैटेलाइट के थ्रू बेसिकली जो टू वे मैसेजिंग है वो की जा सकेगी स्मार्टफोन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, जैसा मैंने आपको बोला ये डेवलप किससे हुआ है, इरिडियम का। तो इरिडियम का आपका एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, ये होता है आपका 77। ठीक है, और इसका अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है IR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एन MOU विद द यूरोपियन बैंक BNP Paribas to meet the financial needs of European enterprises operating in India and Indian companies in a European Union. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये MOU साइन किया गया है ICICI बैंक के साथ, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपके ICICI बैंक के, जिनका नाम क्या है, अनूप बागची, इनके बीच में हुआ है। साथ में ही जो BNP के आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जिनका नाम क्या है, ग्रेस जॉर्ज मार्कजुक, इनके बीच में ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू वाज डिक्लेयर्ड एज अ 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है 22nd प्रेसिडेंट बांग्लादेश का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये सक्सीड करने वाले हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद को, जिनका जो सेशन है या टेन्योर जो है जो अप्रैल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल नेम्ड एज डैश टू कर्ब द इलीगल माइनिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस ऐप का नाम क्या है, खनन प्रहरी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खनन प्रहरी। और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है, इनका नाम क्या है, प्रहलाद जोशी, ये भी पूछा जा सकता है। और साथ में ही
यहाँ पे हमें नोट करना है दैट इज कि जो ये ऐप है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे वेब ऐप भी जो है लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, कोल माइन सर्विलियंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है इसका, कोल माइन सर्विलियंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इन कोलैबोरेशन विद दी भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स दैट इज बाईसैग, गांधीनगर, गुजरात, along with the Ministry of Electronics and Information Technology। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द सीएम ऑफ मिजोरम प्रेजेंटेड द एनुअल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 विद एन टोटल outlay of rupees 14,209.95 crore, out of which rupees dash was allocated to the socio-economic development policy। So correct आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 595 करोड़ का जो है यहाँ पे बजट है वो एलोकेट किसे किया गया है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी को, जिसका मेन एम होता है टू ब्रिंग दी लाइफ सफिशिएंसी इन द 4 आइटम्स, इंप्रूविंग सोशल लाइफ, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड पीस टू द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इन इंडिया एट गुरुग्राम, हरियाणा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये कंपनी है आपकी बोइंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इनका नाम क्या है, सलील गुप्ते। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और रिसेंटली जो बियोइंग है, बियोइंग यूनिवर्सिटी इनोवेशन लीडरशिप प्रोग्राम जो है, इसके विनर भी जो है रिलीज किए गए थे। 7 विनर यहाँ पे हैं जिनको 10-10 लाख का जो है कैश प्राइज दिया गया था, और साथ में ही यहाँ पे जो बियोइंग है, ठीक है, जो बियोइंग कंपनी है ये इनको 6 महीनों तक सपोर्ट करेगी, ठीक है, फॉर डेवलपिंग देयर आइडियाज। ठीक है, अब कौन कौन से विनर यहाँ पे हैं वो देखते हैं। पहला आपका विनर है स्पेस फील्ड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम द सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, Indian Institute of Science, Bengaluru, Karnataka. Next is HEM Dimension Private Limited from SID IISc, Bengaluru. Then Scanvagenex from Indian Institute of Madras Incubation Cell, Chennai, Tamil Nadu. Next आपका है Sera Tavata Innotech Private Limited from the IIT Madras Incubation Cell. Next is Modulo EV from the Foundation for Innovation and Technology Transfer, that is FITT, IIT Delhi. SAP Aerospace from FITT, that is IIT Delhi. Next is Galanto Innovation Private Limited, Innovation and Entrepreneurship Center, IIEC, IIT Gandhinagar, गुजरात। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। प्राइज अमाउंट यहाँ पे क्या था, सारी टीम को यहाँ पे 10 लाख का जो है प्राइज अमाउंट दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन। सो ये सेटअप किया जाएगा आपका पुणे, महाराष्ट्र में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे सेटअप करने के लिए, इस प्लांट को सेटअप करने के लिए जो पुणे की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने 30 साल का अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप की है किसके साथ, द ग्रीन बिलियन लिमिटेड के साथ, जो सेटअप करेंगे, ये दोनों मिलकर यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं इस प्लांट को, जो आपका नवंबर 2024 तक बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो लग रही है यहाँ पे वो 430 करोड़ की यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो पूछी जा सकती है, दैट इज कि जो इंडिया का गोल है कि 5 मिलियन टन ऑफ हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एनुअली, वो कब तक का टारगेट है हमारा, तो आंसर आपका हो जाएगा 2030 तक का ये टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी अंडरटेक्स मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इन द लद्दाख। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज कराई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च इट्स सेकंड ग्लोबल हैकेथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द थीम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। तो ये थीम जो ये आपकी हैकेथन है ये लॉन्च की है आरबीआई ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज इसे होस्ट किसने किया था, ये होस्ट की गई थी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज, दैट इज एपिक्स प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियाज एनुअल रेट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स based inflation in the January 2023 is decreased to dash from the 4.95% in December 2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज 4.73% ये डिक्रीज हुई है आपके जनवरी 2023 में। ठीक है, वेयरएज अगर यहाँ पे हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 6.52%, जो पहले 5.72% हुआ करता था इन दिसंबर 2022। ठीक है,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बिकेम फर्स्ट एंटिटी इन इंडिया टू इनेबल यूपीआई ट्रांजेक्शन फॉर द फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इबिक्स कैश। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये? इबिक्स कैश, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे इसके होल टाइम डायरेक्टर भी आपको पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? गुरु प्रसाद टी चंद्रशेखरन। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, according to the World Meteorological Department, global mean sea level rose by 4.5 millimeter per year during the 2013 till 2022. Who is the current president of WMO? So इसके current president कौन है? इनका नाम है gerhard एड्रिन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, Now next up question है, the Competition Commission of India that is CCI approved the acquisition of a certain equity share capital of LT Foods Limited, जो आपकी सब्सिडरी किसकी है? दावत फूड लिमिटेड की, by the SALIC International Investment Corporation। SIIC is Global Food Security Company of which country? So ये आपकी कंपनी है सऊदी अरेबिया की, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट इसरो टू को डेवलप निश्चय टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इनका नाम क्या है? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एड्रिन है, एड्रिन का यहाँ पे हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना के सिकंदराबाद में। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और साथ में ही ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जो एड्रिन का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, जो बेसिकली वर्क करेगी आपका रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस एंड रैपिड डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, तो जो रियल टाइम बेसिस पे डिसीजन कैसे लिया जाए या इंस्टेंट डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, तो उस पे बेस ये टेक्नोलॉजी आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ड्रोन स्टार्टअप हैज इंट्रोड्यूस सोलर पावर ड्रोन सूरज at a Aero India 2023 held in बेंगलुरु कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस ड्रोन को जो है, इसका प्रोटोटाइप जो है वो शो किया गया था आपका एरो इंडिया 2023 में, जो आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी, और किसने किया था? गरुड़ा एरोस्पेस ने। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये ड्रोन है, ठीक है, ये जो ड्रोन है ये बेसिकली सर्विलेंस के लिए बनाया गया है कि हायर एल्टीट्यूड में भी जो है सर्विलेंस ईजी से कर ली जा सके। तो यहाँ पे कितने एल्टीट्यूड तक ये वर्क कर सकता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 3000 एल्टीट्यूड। ठीक है, 3000 फीट की जो एल्टीट्यूड है, यहाँ तक ये वर्क कर सकता है। अगर इसके हम बैकअप की बात करें या कितने टाइम तक ये चल सकता है, तो 12 आवर्स का इसका जो है बैकअप है, 12 आवर्स तक ये आराम से काम कर सकता है। साथ में ही सर्विलेंस के लिए है, तो यहाँ पे जो कैमरा यूज़ किया गया है वो हाई रेजोल्यूशन का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे आराम से जो ये अच्छी फोटोज प्लस यहाँ पे जो आपका वीडियोज़ है, ठीक है, जो मेन आपका सर्विलियंस में काम आता है, फोटोज और वीडियोस, ये आराम से इसे जो है रियल टाइम में सेंड कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसके मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है या पेलोड कितना है, ये आपका है 10 kg का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो इसका प्रोटोटाइप है वो ये अगस्त 2023 तक, ठीक है, मतलब आने वाले 2-3 महीनों में ये इसका प्रोटोटाइप जो है वो रेडी कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी बर्ड स्पीशीज वर स्पॉटेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल? सो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 145 बर्ड्स जो है यहाँ पे स्पॉट की गई थी। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, सुंदरबन कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है इंडिया और बांग्लादेश में। या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाई करता है? ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, Now next है, which state और UT won the खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 held in गुलमार्ग in जम्मू एंड कश्मीर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसमें विनर आपका जम्मू एंड कश्मीर था, जिसमें टोटल इन्होंने जो मेडल जीते थे वो थे आपके 76। ठीक है, जिसमें से गोल्ड आपके थे 26, सिल्वर थे 25 एंड ब्रॉन्ज आपके थे 25। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन आया था? सेकंड नंबर पे आपका आता है हिमाचल प्रदेश, एंड थर्ड नंबर पे था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी वॉन द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन मध्य प्रदेश? सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे जो है 5th एडिशन जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो हेल्ड हुआ था मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र के यहाँ पे अगर मेडल की बात करें तो 161 यहाँ पे मेडल थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आया था हरियाणा, जिसके 128 मेडल थे।
थर्ड नंबर पे आपका था मध्य प्रदेश जिसके 96 मेडल्स थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो दो यहाँ पे आपके स्पॉन्सर थे, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपका था ड्रीम स्पोर्ट, ठीक है। एक था आपका SBI और दूसरा था आपका ड्रीम स्पोर्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। Now, next आपको क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 टू 2025-2026 वर्थ रुपीज डैश। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको एलोकेशन दी गई है 4800 करोड़ की, जिसमें से भी 2500 करोड़ जो है ये यूज किए जाएंगे इन द मेकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो इसमें से भी ये रोड के लिए यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये जो ग्राम पंचायत है इनके साथ मिलके एक्शन प्लान यहाँ पे बनाने वाले हैं, किस चीज़ के लिए, वाइब्रेंट विलेज जो हमारी स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब अगर बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है, दैट इज हमें ऑल वेदर रोड यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, साथ में ही जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी ये भी यहाँ पे दी जाएगी, और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसका भी हमें फायदा मिलने वाला है, और जो टूरिस्ट सेंटर है वो भी यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। Next question is, the Kamran Akmal recently announced his retirement from all form of cricket. He belongs to which country? So correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, that is ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं आपके, और रिसेंटली इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था एज अ चेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026? सो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कौन सी कंट्री होस्ट करेंगी? तो आंसर आपका हो जाएगा कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, ये तीनों ही होस्ट करने वाली है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज नोट करनी है, दैट इज फीफा ने अभी रूल चेंज किया है, दैट इज जो होस्ट नेशन होंगे वो डायरेक्टली उनकी जो टीम होंगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होंगी जो आपका वर्ल्ड कप होगा उसके लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या होता था, जो होस्ट नेशन होते थे उनको भी यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट उनको पहले खेलने पड़ते थे उनकी टीम को, और उसके बाद क्वालिफाई होते थे, बट अब ये डायरेक्टली जो है खेल पाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का होगा उसे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सऊदी अरेबिया, ठीक है, होस्ट कर रही है। किस चीज को होस्ट कर रही है? ये होस्ट कर रही है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है, जो आपका कब से कब तक हेल्ड होएगा, दिसंबर 12 से 22 दिसंबर तक, ठीक है। अब यहाँ पे फीफा के जो फीफा ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है, गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, क्या नाम है इनका, गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ज़ूरिच स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे दैट इज ICCD इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 5 फरवरी 2023 विद द थीम ऑफ बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू देयर हैंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसका सिंबल होता है आपका गोल्डन रिबन, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने यहाँ पे एक टारगेट रखा है अचीव करने के लिए, दैट इज एटलीस्ट 60% ऑफ कैंसर फ्री सर्वाइवल रेट हमें रखना है बाय दी 2030। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, the Renault Nissan made an agreement worth rupees 5,300 करोड़ with which of the following state or UT for a next 5 years? तो आंसर आपका हो जाएगा, तमिलनाडु में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं 5,300 करोड़ रुपीस आगे आने वाले 5 ईयर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे इनके 6 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो इनके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी लॉन्च द न्यू EV पॉलिसी टू अट्रैक्ट 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट 1.5 लाख जॉब? सो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है अभी? तो आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु ने इसे लॉन्च किया है, और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। इससे पहले जो इन्होंने लॉन्च की थी वो 2019 में लॉन्च की थी, 2022 में ये पॉलिसी आपकी फिनिश हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। आपको क्वेश्चन है, द कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी दैट इज CCS अप्रूव द राइजिंग ऑफ हाउ मेनी न्यू बटालियंस ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बाय
पुलिस फोर्स बाय 2025-2026। सो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 न्यू बटालियन जो है वो बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी 9400 लोगों की, जो डिप्लॉय किए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कितनी बटालियन बनेगी, तो 7 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन डिसेबिलिटी सेक्टर। सो आंसर आपका हो जाएगा, रिसेंटली इंडिया ने MOU साइन किया है साउथ अफ्रीका के साथ। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। किस चीज के रिगार्डिंग जो है ये आपका MOU है, ऑन द कॉर्पोरेशन इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। इसके साथ साथ रिसेंटली इंडिया ने चिले के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया है जो रिलेटेड है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए, और 5 साल के लिए अग्रीमेंट इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग बिटवीन बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। Both the organization, where is the headquarter of ICAI?